राजस्थान विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और आज तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट ही रहा है। आज भी विपक्ष जो है उसने जमकर सरकार को घेरने का प्रयास किया है और आज एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया था सदन से। आज जो मुद्दे विधानसभा के अंदर गूंजे हैं उसमें राजस्थान के जर्जर स्कूलों का मुद्दा विपक्ष के द्वारा प्रमुखता से उठाया गया, जिस पर शिक्षा मंत्री और विपक्ष की तीखी नोकझोंक बार बार देखने को मिली है। विधानसभा में क्या हुआ है, सदन में क्या घटा है, इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ है सौरभ भट्ट। एक एक करके मुद्दों को कवर करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे वो सटीक जानकारी। सौरभ जी, क्या हुआ जब जर्जर स्कूलों का मुद्दा कांग्रेस के द्वारा उठाया गया? शिक्षा मंत्री और कांग्रेस की जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली है। देखिए, ये ऐसा माना भी जा रहा था कि इस तरीके की ये जो नोकझोंक है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जब ये जो जर्जर स्कूलों का मुद्दा था, ये कांग्रेस ने लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने का काम किया। और आज प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने इस सवाल को लगाया और सरकार से पूछा कि सरकार ने जर्जर स्कूलों की हालत सुधारने के लिए अब तक क्या कदम उठाए और कितने स्कूल जर्जर घोषित किए गए। इस पर जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकार की तरफ से जवाब दिया और इसी जवाब पर विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूरक प्रश्न पूछते हुए सरकार को घेरने का काम किया, जिसके चलते दोनों जो जूली और मदन दिलावर में तीखी नोकझोंक हुई। जूली ने कहा कि जो स्कूल हैं वो मुर्गी खानों में चल रहे हैं, मंदिरों में चल रहे हैं। इस पर दिलावर ने पलटवार करते उनसे कहा कि जो कांग्रेस थी वो शिक्षा का सत्यानाश करके गई है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है और जो हमारी सरकार है स्कूलों को सुधारने का काम कर रही है। धीरे धीरे इसमें हम पैसा देंगे और स्कूलों को सुधारने का काम करेंगे। देखिए, 45,000 स्कूल मदन दिलावर शिक्षा मंत्री ने बताया, जिसमें से 41,000 के आसपास लगभग उन्होंने बताया कि उनको मरम्मत की आवश्यकता है। 18,000 से ज्यादा स्कूलों के बारे में बताया गया कि जर्जर अवस्था के अंदर हैं, लेकिन अब तक मरम्मत का काम कुछ ही चुनिंदा स्कूलों के अंदर शुरू हुआ है, क्योंकि पैसा सरकार के पास में नहीं है। सरकार ने केंद्र से मांग की है और ये कमेटी की भी बात की गई है कि कमेटी बनाई गई है जो पहले 30 करोड़ से ऊपर की लागत के विद्यालयों की जांच करती थी। अब वो कमेटी हर जर्जर स्कूल की जांच करके हर महीने रिपोर्ट पहुंचेगी। ये था एक मुद्दा जिसके ऊपर बहस हुई। दूसरा मुद्दा जिसके ऊपर वॉकआउट कर गई कांग्रेस, वो था सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर मंत्री ढंग से जवाब नहीं देंगे तो कांग्रेस के विधायक सदन में नहीं बैठेंगे, बाहर चले जाएंगे। क्या हुआ था, क्या घटा था? सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मुद्दा भी प्रश्नकाल के दौरान ही सामने आया था, जिसमें जो मंत्री हैं सरकार की तरफ से अविनाश गहलोत, उनके जवाब को लेकर कांग्रेस भड़क गई और टीकाराम जूली जब पलटवार करने लगे तो उनको टोका टोकी बीजेपी की तरफ से की गई। तो जूली ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि अगर हमें बोलने की ही इजाज़त नहीं है तो हम सदन से वॉकआउट कर जाएंगे। इस पर बीजेपी विधायकों ने उनसे कहा कि हाँ, आप चले जाइए और इसके बाद कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर गई। हालांकि वॉकआउट सांकेतिक था, लेकिन इस दौरान दोनों पक्षों के अंदर, दोनों पार्टियों के अंदर तीखी झड़प देखने को मिली। और इसके बाद SIR का मुद्दा है, SIR के मुद्दे पर भी जो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। और इसके बाद जब सदन में हो हंगामा हुआ तो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद जब दोबारा सदन की कार्रवाई हुई तो SIR को लेकर जूली और मदन दिलावर की तरफ से इस मामले में अलग अलग बयान है और फिर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से भी इसमें कुछ कहा गया। देखिए, मदन दिलावर ने जब टीकाराम जूली SIR का सवाल उठा रहे थे तो मदन दिलावर ने कह दिया कि कांग्रेस ने राजस्थान के सारी स्कूलों की शिक्षा का नाश कर दिया है। इसी तरीके के शब्द प्रयोग किए गए और कहा गया कि हम उसको सुधारने का काम कर रहे हैं और हम संकल्पित हैं कि राजस्थान की शिक्षा को उचित जगह, स्थान मिले। SIR का मुद्दा कल भी गूंजा है और आज भी गूंजा है। कल भी कांग्रेस विधायक के द्वारा आरोप लगाए गए थे कि 500 फॉर्म फर्जी भरवाए गए हैं। एक फर्जी फार्म भरने की 1 साल जेल है, 500 साल की जेल हो सकती है। ये भी मुद्दा कल भी SIR गूंज रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, आज जब ये SIR का मुद्दा फिर से उठा और कांग्रेस लगातार, क्योंकि दिल्ली की तरफ से कांग्रेस को ये कहा गया है कि मनरेगा और SIR के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस जो है सदन और सदन के बाहर एक्टिव नजर आए। कल राहुल गांधी ने जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा से और कांग्रेस के अन्य नेताओं से मुलाकात की थी, उसमें इस चीज़ को लेकर कांग्रेस के जो नेतृत्व है उसको लेकर संतुष्टि जाहिर की गई, उनकी तारीफ भी की गई। लेकिन साथ ही साथ ये कहा गया कि 3 महीने के अंदर अंदर एक टास्क दिया गया, 3 महीने का टास्क दिया गया इन नेताओं को कि भाई मनरेगा और SIR का मुद्दा हो, लगातार कांग्रेस राजस्थान में
उसको उठाती रहे, ये नजर आना चाहिए सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी, और कांग्रेस वैसा ही करती नजर आ रही है। देखिए ऐसा भी नजर आ रहा है क्योंकि कल एक मुद्दा बाल मुकुंद आचार्य ने उठाया था। उन्होंने कहा कि वो जो स्पीकर्स की आवाज है वो लोगों को तकलीफ देती है। जवाहर सिंह बेगम ने तुरंत ही गाइडलाइंस जारी कर दी और निर्देश जारी कर दिए कि आवाज कितनी होगी, कितने समय के लिए बजाया जाएगा, इसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल रखा जाए, निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वैसे ही आज एक और कल ऋतु बनावत ने एक मुद्दा उठाया था, आज सरकार ने उससे वो पुरस्कार वापस ले लिया है। क्या बातचीत थी वो साहब? जी, ऋतु बनावत से हमारी सुबह बात भी हुई। उन्होंने इस चीज़ को लेकर सरकार की तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि जब मैंने सदन में मुद्दा उठाया तो विधानसभा अध्यक्ष ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और सरकार को निर्देश दिए, और जो आरोपी जो पत्रकार तथाकथित पत्रकार बताए जा रहे हैं उनसे वो पुरस्कार वापस लिया गया। और उन्होंने इस मामले में बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी की संवेदनशीलता की भी तारीफ की है। इसके साथ साथ ही उन्होंने जो विधायक निधि में जो घोटाले का मामला है उसको लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि मामले में सीबीआई की जांच की जाए और लगातार मैं रोज इस मामले को उठा रही हूं। देखिए साहब, ऋतु बनावत ने क्या कहा ये आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी का भी एक विषय था। रविंद्र सिंह भाटी ने कल खेजड़ी के पेड़ और ओरण की बात की थी। सरकार ने देर शाम जो है वो ओरण के लिए जमीनें जो है वो आरक्षित कर दी। ये भी एक सरकार है। देखिए सदन के अंदर जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन पे सरकार एक्शन लेती नजर आ रही है और तुरंत ही एक्शन लेती नजर आ रही है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी देखिए, ये मुद्दा जो ओरण का मुद्दा है पश्चिमी राजस्थान का बहुत बड़ा मुद्दा है और रविंद्र सिंह भाटी पहले भी इस पर लगातार आंदोलन करते रहे हैं और सरकार इस मामले में सीधे तौर पर कोई टकराव की स्थिति नहीं रखना चाहती रविंद्र सिंह भाटी से, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष के खेमे के ही नजर आते हैं। लेकिन ओरण का जो मुद्दा है वो सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक मुश्किल खड़ी कर सकता है। जिस तरीके से भट्ट साहब रविंद्र सिंह भाटी की बात एक ही बार में मान ली जाती है, ऋतु बनावत की बात मान ली जाती है, क्या निकाय चुनाव की तैयारी सदन के अंदर से चालू हो गई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि निर्दलीय विधायकों का भी बहुत बड़ा रोल है निकाय और पंचायत चुनावों के अंदर। सरकार कहीं ना कहीं ये बिल्कुल चाहती होगी कि जो जितना समर्थन उनको निर्दलीय विधायकों से मिल सकता है, बीजेपी विधायकों के अलावा निर्दलीय विधायक भी इस पूरे जो सियासी रण में उनके लिए बहुत बड़ी कड़ी साबित हो सकते हैं। तो यह है तीसरे दिन का हाल, हंगामे की भेंट। एसआईआर का मुद्दा दिल्ली से आया है। दिल्ली कांग्रेस में कहा गया है, राहुल गांधी का स्पष्ट निर्देश है एसआईआर पे सरकार को घेरा जाए। विपक्ष बैठ के वही काम अंदर कर रहा है। जर्जर स्कूलों का मुद्दा राजस्थान की एक बड़ी प्राथमिकता थी जिसको उठाया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात की गई है, ओरण जमीन की बात हुई। और ऋतु बनावत ने क्या कहा है अमर उजाला के साथ खास बातचीत में, ये भी सुन लीजिए। देखिए, इस विषय में तो मेरी जो केस चल रहा है वो तो चल ही रहा है कोर्ट में, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा जिला प्रशासन की ओर से या कोई किसी भी सरकारी संस्था के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर एक समाज में एक ये मैसेज जाएगा कि कोई महिला विधायक के साथ में कुछ भी गलत करके भी अगर फ्री हो सकता है, आराम से घूम सकता है, सम्मान पा सकता है, तो आम महिला के साथ में करके तो उसको लाइसेंस मिल जाता है। तो मैंने इसलिए ये जो इशू था वो रेज किया था और निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद दूंगी हमारे माननीय अध्यक्ष जी का। उन्होंने इसके त्वरित निर्देश दिए, सरकार ने भी कार्रवाई की और बाड़मेर जिला प्रशासन ने भी कार्रवाई करते हुए उससे वो सम्मान वापस लिया। और मेरे निर्दलीय साथी क्योंकि इस विषय में वो मेरे साथ में हमेशा खड़े रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो सीबीआई जांच की मांग का जो मुद्दा उठा रहे हैं उस पर देखिए, सीबीआई जांच की मांग का जो पूरा सेशन चलेगा तब तक वो मांग रहेगी और मैंने पहले भी कहा है कि वो सदन में भी रहेगी, आपके सड़क पर भी रहेगी। मैं तो सरकार से निवेदन ही कर सकती हूँ, सरकार और सक्षम अधिकारियों से कह ही सकती हूँ कि आप करा लो सीबीआई जांच, मैं तैयार हूँ। अगर मेरे पे आरोप लगा तो मैं तैयार हूँ। तो निश्चित तौर पर मेरे को लगता है कि मांग पूरी होनी चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।